सीने से मुझको लगा सजना। मैं हूँ पर्दे में बाहर खड़ा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना। तुझसे रोशन है सूरज ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। मेरे दिल को बसेरा बना सजना, मेरे दिल को बसेरा बना सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना। मैं हूँ पर्दे में बाहर खड़ा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना। सामने है मगर दूर लगता सजन, दूर लगता सजन, दूर लगता सजन। मेरी बिरहा की अगन बुझा सजना, मेरी बिरहा की अगन बुझा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना। मैं हूँ पर्दे में बाहर खड़ा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना। मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। अब ये थोड़ी सी दूरी मिटा सजना, अब ये थोड़ी सी दूरी मिटा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना। मैं हूँ पर्दे में बाहर खड़ा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना। गीत आठों पहर तेरा सुनता रहूं, तेरा सुनता रहूं, तेरा सुनता रहूं। ऐसी महफिल में मुझको बिठा सजना, ऐसी महफिल में मुझको बिठा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना। मैं हूँ पर्दे में बाहर खड़ा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना। मेरे मुर्शिद गले से लगा ले मुझे, लगा ले मुझे, लगा ले मुझे। मुझसे कर तब कुछ ऐसा करा सजना, मुझसे कर तब कुछ ऐसा करा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना। मैं हूँ पर्दे में बाहर खड़ा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना, अपने
नमस्कार। मैं हूँ पर्दे में बाहर खड़ा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना। ये पर्दा कौन सा है, कहाँ वो खड़ा है, कहाँ मैं हूँ? ये शरीर और मन का पर्दा है। भीतर आत्मा है, बाहर परमात्मा है। ऐसा ही समझो जैसे किसी घड़े को अगर किसी सागर में रख दो, घड़े में भी जल हो और बाहर सागर में भी चारों तरफ जल ही जल हो। कह सकते हो भीतर घटाकाश और बाहर महाआकाश, ये उसकी बात चल रही है। और ये जो घड़ा है, ये मिट्टी का घड़ा, ये पर्दे की तरह है। भीतर का जल सागर के जल में मिलने को आतुर है। कैसे दोनों का मिलन हो जाए, यही समझाते हुए कहते हैं, मैं इस मन और इस शरीर के भीतर हूँ और मैं तुझे मिलने को आतुर हूँ। मेरी आत्मा उस परमात्मा को मिलने को आतुर है। और कैसे ये मेरा मिलन हो जाए, अपने सीने से मुझको लगा सजना, और मिलन भी हो जाए और तू मुझे अपने सीने से लगा ले, तू मुझे अपने गले से लगा ले। कितना भीतर गहन प्रेम की अवस्था है, कितना भीतर प्यास है, कितना भीतर प्यार भरा है कि उससे मिलने को आतुर है। बात तो बहुत सरल है, शब्दों में समझाई भी गई, लेकिन सूत्र बहुत गहरा है। इतना गहरा कि पहले तो मनुष्य ये जान ले कि मेरे भीतर आत्मा है। हमारे अक्सर जीने का तल हमारा शरीर और हमारा मन होता है। आत्मा को तो हम जानते ही नहीं, और जब तक हम आत्मा को जानेंगे नहीं तब तक परमात्मा को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि जब तक घड़े को अपने भीतर के जल का नहीं पता तो बाहर सागर का कैसे पता चलेगा? वो जो मेरे भीतर है, जो मेरे पास से भी पास है, पहले उसे तो पहचान लूँ। संतों ने इसी को साधना कहा है। वो साधना संसार में जीते हुए कैसे हम अपने जीवन के तल को बदल लें, कैसे वो जीवन का तल हमारा शरीर और हमारा मन ना होकर हमारी आत्मा हो जाए, जिसमें हम स्थिर होकर इस परमात्मा को याद कर सकें। तुझसे रोशन है सूरज ज़मीं आसमां, मेरे दिल को बसेरा बना सजना। ये पूरा संसार तुझसे रोशन है। ये ज़मीं, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, सब में तेरा ही तो प्रकाश है, सब में तेरा ही नूर है, सब तुझसे ही उत्पन्न हुआ है। तू तो इतना विराट है, तू इतना सर्वव्यापी है। बस मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूँ, ये पूरी धरती तो तेरा बिछौना है ही, ये पूरा आकाश तो तुझसे व्याप्त है ही। बस मेरे दिल में भी आकर बस जा, मेरे भीतर आकर समा जा। इतना मुझे गहन प्रेम तुझसे हो जाए, इतना गहन प्रेम हो जाए कि मैं एक पल भी तू मुझसे विस्मृत ना हो जाए, मैं तुझे भूल ना सकूं। जैसे किसी शायर ने कहा है, ना विसरो ते ना याद आओ, कि तुम भूलो ही नहीं कि मैं तुम्हें याद करना पड़े। लेकिन ये स्थिति तो तब हो सकती है जब इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि भीतर हमेशा उसका ख्याल हो। मैं तुझे जान सकूं, ये तो मेरा सामर्थ्य था नहीं, तो मैं तुझे प्रेम कैसे कर सकता हूँ? ये भी मेरा सामर्थ्य कहाँ है? तूने कृपा की कि तुमने स्वयं को बेनकाब किया और मेरे सामने आकर रूबरू खड़े हो गए। और तुम इतनी ही कृपा करो कि तुम मेरे दिल में आकर भी समा जाओ। तुम मेरे दिल में स्वयं के प्रेम को भर दो कि मैं तुम्हारे प्रेम में डूब जाऊं और निरंतर तुम्हारे ख्याल में जी सकूं। कि तुम बस मेरे हृदय में आकर बस जाओ, मेरे दिल को बसेरा बना सजना, मेरे दिल को तुम अपना घर बना ले। मेरा इतना गहन प्रेम हो जाए कि बस तेरी याद निरंतर बनी रहे। सामने है मगर दूर लगता सजन, मेरी बिरह की अगन बुझा सजना। है तो तू बिल्कुल सामने। ऐसे लोग भी कहते हैं कि ज़र्रे ज़र्रे में तू मौजूद है, फिर भी लोग पहचानते क्यों नहीं? और मैंने जान भी लिया है, मैं तुझे पहचान भी गया हूँ, मैं तुझे अनुभव भी करता हूँ, लेकिन फिर भी दूरी लगती है। चाहे ये शरीर और मन की दूरी सही, चाहे हल्का पर्दा ही सही, लेकिन फिर भी मैं मिलने को तरसता हूँ, मिलने को आतुर हूँ। सामने है मगर दूर लगता सजन, इतनी दूरी भी मुझसे सहन नहीं होती कि बस मैं इस पर्दे की, शरीर की दीवार भी भीतर क्यों है, हर पल मैं तुझ में समाई क्यों ना जाऊँ। लेकिन सच पूछो तो एक संत की दशा ही यही है। संत हमेशा विरह में जीता है, उसका कभी मिलन होता ही नहीं। क्यों? जब वो अपने अंतर आकाश में उस परमात्मा के स्वरूप को देखता है, ध्यान और समाधि के गहन क्षणों में जब उसके साथ एक भी हो जाता है, तब वो मिट जाता है, केवल परमात्मा बचता है। और जब वो बाहर आता है, जब वो द्वि होती है, तो वैसे ही दो होते हैं, परमात्मा और आत्मा, और वो उसके प्यार में मचलता रहता है, उससे मिलने को बेकरार रहता है। तो हमेशा ही विरह की दशा बनी रहती है। लेकिन ये विरह, ये पीड़ादायी नहीं, ये दुखदायी नहीं, ये पीड़ा है भी तो बड़ी मज़े की, बड़ी मीठी मीठी पीड़ा है। यही सुमिरन है जहाँ द्वैत है, मैं भी हूँ
तू भी है, दोनों हैं आमने सामने, लेकिन कैसे तेरा मिलन हो जाए इसको मैं तड़पता रहता हूँ। तू भी है, मैं भी हूँ, तू भी है, आमने सामने, अब ये थोड़ी सी दूरी मिटा सजना। और कैसे ये थोड़ी सी दूरी भी मिट जाए जो ये पर्दे शरीर की दूरी है। गीत आठों पहर तेरा सुनता रहूं, ऐसी महफिल में मुझको बिठा सजना। ये परमात्मा का स्वरूप, ये ओंकार, ये नाद, ये गूंज ही रहा है, ये सर्वव्यापी गूंज रहा है। सच पूछो तो जिसको सागर कहा है कि भीतर आत्मा, आत्मा का भी संगीत है ओंकार, और ये बाहर का जो सागर महासागर है इसमें भी गूंज है ओंकार की। हम सब ओंकार के सागर में हैं। और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मछली है, मछली के भीतर भी जल है, मछली के चारों तरफ भी जल है, लेकिन जो मछली शरीर के तल पर जीती है उसे भीतर और बाहर के जल का ख्याल नहीं रहता। लेकिन जो अपने भीतर के जल को पहचान लेती है वो बाहर के जल को भी पहचान लेती है। जो भीतर का ओंकार है, जो भीतर का गूंज है, वो भीतर की नहीं, वो सर्वव्यापी इस पूरे आकाश में भी गूंज रहा है। वो परमात्मा गूंज रहा है, ये उसका वजूद है। इसे सुन सकते हो, इसे अनुभव कर सकते हो। ये कोई कल्पना की बात नहीं, ये अनुभव की बात है। ये हर संत के अनुभव की बात है। वो हमेशा निरंतर इस एहसास से जीता है कि परमात्मा से चारों ओर से घिरा हुआ है। गीत आठों पहर तेरा सुनता रहूं, अर्थात चारों तरफ तू है, तेरा सुमिरन चलता रहे, तेरा एहसास बनता रहे, निरंतर आठों पहर तेरे गीत का ख्याल हो, तेरी गूंज का ख्याल हो कि गीत आठों पहर मैं सुनता रहूं। हे परमात्मा, कुछ ऐसी कृपा कर दो, ऐसी महफिल में मुझको बिठा सजना, और ऐसी ही महफिल में मुझे बिठा दो जहाँ तेरी चर्चा होती है, जहाँ तेरा जिक्र होता है, जो मेरे जिक्र को और घनीभूत कर देता है। इसीलिए संतों ने सत्संग का बहुत महत्व दिया, संग का बहुत महत्व दिया। ये संसार बहुत मायावी है, संसार बहुत शक्तिशाली है, ये बार बार इंसान को खींच लेता है अपनी तरफ। लेकिन एक साधक, एक शिष्य, एक संत हमेशा साधना करता हुआ इसी प्रार्थना में रहता है कि मैं संसार में रहूं भी तो तेरा ख्याल बना रहे, और तू मुझे ऐसी ही महफिल में ज़्यादा से ज़्यादा रख, ऐसे ही सत्संग में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रख, ऐसे ही मेरे संग में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रख, जहाँ तेरा जिक्र चलता रहे, मेरी फ़िक्र बनी रहे। फ़िक्र मतलब ख्याल और जिक्र मतलब सुमिरन। बस या तो तेरी याद में, तो ये याद मैं एक्टिवली करता रहूं या पैसिवली करता रहूं, या फिर तेरा कम से कम इतना तो हो कि मैं संसार में कुछ भी काम करूं तेरा ख्याल बना रहे। जैसे संसार में हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे याद करना नहीं पड़ता, वो ख्यालों में रहता है, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन पीछे एक लौ लगी होती है, पीछे एक ख्याल बना रहता है। जस पनिहार रखे सिर गागर में बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं ओशो। कहते हैं ये गाँव की जो पानी भरने वाली ये बिरिन, ये जाती है, जस पनिहार रखे सिर गागर, कि बस पानी भरती है, सिर पर घड़े रखती है, अपनी सहेलियों से बातचीत भी करती है, लेकिन एक ध्यान है जो घड़े पर टिका है कि घड़ा कहीं गिर ना जाए। पर इतना ही काफ़ी है, मेरा घड़ा मेरे परमात्मा की याद, कि बस मैं इतना टिकाए रखूं कि मेरी याद मुझसे ना छूट जाए, और फिर चाहे संसार में बात करूं, कुछ करूं, काम करूं, उससे मुझे कोई विरोध नहीं। संसार से दूर होकर मुझे नहीं जीना, बस संसार में जीना है तो तेरी याद से जीना है, बस तेरे ख्याल से जीना है। इतनी कृपा कर दे कि तेरी याद बनी रहे। मेरा मुर्शिद गले से लगा ले मुझे, मुझसे कर तब कुछ ऐसा करा सजना, कि ये सब तेरी कृपा से होगा। और जब मैं ऐसे जीवन को उपलब्ध हो जाऊंगा जिस जीवन में परमात्मा ही परमात्मा है, गोविंद ही गोविंद है, जिसमें तेरी याद बनी है, जिसमें तेरा प्यार है, तभी मेरा मुर्शिद भी मुझे गले से लगाएगा। क्योंकि सच पूछो, हम मुर्शिद को बहुत प्रेम करते हैं, हम गुरु किसी को बनाते हैं उसे बहुत प्रेम का दावा करते हैं कि हम तुम्हारे प्रेम में जान भी दे सकते हैं, तन मन धन सब कुछ तुम्हारे पर निछावर है। लेकिन सच पूछो तो गुरु को जान थोड़ी चाहिए, गुरु को तन मन धन कुछ नहीं चाहिए। गुरु को तो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि जो मैं दीक्षा दे रहा हूँ, जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, जो मैं मार्ग बता रहा हूँ, बस तुम उस पर चलो। जो मैंने पाया वो तुम भी पाओ। सच्चा गुरु इससे ज़्यादा कोई इच्छा नहीं रखता। सच्चा गुरु एक शिष्य से सिर्फ ये चाहता है, चाहे गुरु दक्षिणा के रूप में दो, चाहे आई लव यू कह कर दो, चाहे प्रेम से दो, चाहे कितना भी प्यार का दम भरो, और कुछ नहीं चाहिए कि तुम अपने जीवन में आनंद को उपलब्ध हो जाओ। तुम अपने जीवन में परमात्मा की याद से बने रहो, तुम आत्मा की याद से बने होकर
उसमें रहकर सारे कृत्य करते चले जाओ। परमात्मा, तूने बड़ी कृपा की कि मेरे जीवन में मुझे गुरु से मिलाया, जिस गुरु ने मुझे इस संसार में परमात्मा दिखा दिया, अपने भीतर परमात्मा जगा दिया। अब इतनी भी कृपा कर कि मैं ऐसे जीवन को उपलब्ध हो जाऊं, ऐसे दिव्य जीवन को उपलब्ध हो जाऊं जो निरंतर सुमिरन, निरंतर तेरी याद में जिए, तेरे एहसास से जिए, तेरे ख्याल से जिए, जिसे खुश होकर मेरा काबिल मुर्शिद मुझे गले से लगा ले, मुझे इतना प्रेम दे कि बस उसके प्रेम के लिए, उसके प्रेम के 2 शब्द के लिए कि मैं अपने जीवन में सब कुछ करने को तैयार हूँ, उस मार्ग पे चलने को तैयार हूँ। और साथ साथ इतना ही नहीं, जब मैं इस जीवन से विदा हो जाऊँ और कामिल मुर्शिद अगर मुझे मिले तो मुझे यही कहे वेल डन शब्द को, कि मैं उनके मार्ग पर चल सका, मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल सका, और जो आनंद मैंने भीतर पाया उसी आनंद को मैंने सारी दुनिया में फैला दिया। मेरा मुर्शिद गले से लगा ले मुझे, मुझसे कर तब कुछ ऐसा करा सजना, बस ऐसा ही कर्म करवाना, ऐसा ही कृत्य करवाना जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारा आदेश हो, जो तुम्हारा मार्गदर्शन हो। हर शिष्य वही करना चाहता है जो उसका गुरु से कहता है, जिस मार्ग पर चलने के लिए कहता है। और सच पूछो, ये हर शिष्य की अभिव्यक्ति रही है कि अगर कोई शिष्य अपने गुरु को कहता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो गुरु उसके प्रेम को और किसी तरह से पैमाने में नहीं नापता, बस इतना ही नापता है कि तुम्हारा प्रेम कितना, कि मैं जो तुम्हें जीवन देना चाहता हूँ, क्या तुम उस जीवन को जीते हो। तुम्हारे पास गुरु हो तो ऐसा ही करो, और ना हो तो खोजो कामिल मुर्शिद को, जिससे परमात्मा का ज्ञान हो, उसकी याद में जियो, मस्ती बनी रहे और तुम्हारा गुरु तुम्हें गले से लगा ले। हमें भी प्रेरणा लेनी होगी इस गज़ल से और अपने जीवन को दिशा देनी होगी कि हमारा जीवन भी परमात्मामय हो जाए, उस दिव्यता से भर जाए कि हम भी यही गा सकें, मैं हूँ पर्दे में बाहर खड़ा सजना, अपने सीने से मुझको लगा सजना। इतना प्रेम परमात्मा तुझसे हो जाए कि बस तू हमेशा अपने सीने से मुझे लगाए रखे। धन्यवाद।